हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। खैर आज की वीडियो में क्या होने वाला है खास वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की पीओ प्रोग्राम के बारे में। अगर आपने मेरा आईसीआईसीआई बैंक पीओ पर पहले बनाया हुआ एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। चलो फिर आज की वीडियो में आते हैं। आज की वीडियो में मैं बधाइयां देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपना रिटर्न क्लियर किया आईसीआईसीआई बैंक पीओ के लिए। और देख लो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। तो यार देखो, मैं बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। प्रिया कुमारी ने पूछना चाह रही थी कि जीडी के टॉपिक्स क्या हैं और उन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया, तो आपको बधाई हो प्रिया। चलिए प्रिया, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। यहाँ पे देखिए, जीडी के लिए 5 टॉपिक्स दिया जाता है जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना होगा और आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाना होगा और आपको वहाँ इंग्लिश में ही बोलना होगा। हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज पे आपको फोकस बिल्कुल नहीं रखना है और इंग्लिश में पूरा तैयार करके जाना है। और इसके अलावा एक अगर आप जानना चाहते हो कि आप कहाँ से पढ़ोगे तो मैं गूगल में कुछ ब्लॉग्स हैं, उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो और वो पढ़ सकते हो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वहां से। चलिए आ जाते हैं मेन बात पर। देखो, पहला जो टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन। आपको बताना होगा कि जनरलाइजेशन से कैसे स्पेशलाइजेशन बेहतर है। एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स है, और फिर आप अगर उसके अगेंस्ट में बोलते हो तो आपको स्पेशलाइजेशन के ड्रॉबैक्स बताने होंगे, या फिर जनरलाइजेशन के बेनिफिट्स फॉर्म में बोल रहे हो तो जनरलाइजेशन का बेहतर क्या क्या अच्छी चीजें हैं वो बताना होगा, और जनरलाइजेशन से क्या नेगेटिविटी फैल सकती है या फिर क्या आपके करियर को हैम्पर हो सकता है वो आपको इधर बताना है। आपको फॉर्म में बोलना है या अगेंस्ट में। जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन वो हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन। अगर आप हाँ मानते हो कि हाँ एजुकेशन को चेंज कर रहा है टेक्नोलॉजी, तो आप जरूर इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ ऐसा हो रहा है। और अभी कोविड के टाइम पे आप तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सारा जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे सभी कुछ बंद है, स्कूल्स कॉलेजेस और फिर कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद है और सारा पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन मीडियम से। तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आप इसके फेवर में बोल सकते हो। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी बोलेंगे तो फिर आपको उसी हिसाब से बोलना होगा। थर्ड टॉपिक पे आते हैं तो है सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ्स। तो यार मानना चाहते, अगर मानो या ना मानो, सोशल नेटवर्किंग का हमारे लाइफ पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको इसी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा। आप इसके फॉर में बोलो या अगेंस्ट में बोलो, जो भी बोलो आप अपने बात को अच्छे से इंग्लिश में रखो। इसमें सही गलत की कोई बात नहीं होती है कि हाँ, जैसे मैंने पहला टॉपिक जो बताया टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हाँ बिल्कुल ये सही या गलत कुछ होगा। कोई चाहे तो इसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, अगर वो इंग्लिश में अच्छे से बोलते हैं तो उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चौथा टॉपिक है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी इंडियन। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी सिटीजन। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स वो सब मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नंबर वाइज मेंशन कर दूंगा ताकि आपको और समझने में इजी हो। और पांचवा जो टॉपिक है रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर, इसके बारे में बोल सकते हो। आप सब देख ही रहे हो कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर दे रहे हो, यूपीआई की हेल्प से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फिर ऑनलाइन कितनी सारी बैंकिंग फैसिलिटीज आ गई, आपको जाना नहीं पड़ता है बैंक। तो ये सारी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछती है सुमन मीना, वो पूछती है सर मेरा ग्रेजुएशन में 54.11% है तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। देखो यार सुमन, यहाँ पे जो क्राइटेरिया उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया वो है 55%, पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो यार यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है। और सबसे अच्छी बात अदर बैंक से कंपेरिजन में यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कोई फी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना फीस देना होगा तभी जाके आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे एग्जाम देना बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन की फीस नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ज्वाइनिंग करते हो, तभी आपको पेमेंट करना है, उसके अलावा कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। बाकी अगर आप अलग अलग बैंकिंग के देखो एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक, तो वहां पर आपको फी पे करना होता है 500 या 550 रुपए का, जिस बैंक का जितना होता है। उसके अलावा अगर आप क्लियर कर लेते हो तो भी आपको देखो यार जो जॉब प्रोफाइल मिलती है या फिर जो डेजिग्नेशन मिलता है, दोनों ही आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में नीचे ही है।
अगर ये तीनों बैंक का कंपेयर करो तो मैं हमेशा बोलूँगा आईसीआईसीआई का जॉब प्रोफाइल ज़्यादा बेटर है। आईसीआईसीआई की जो आपको काम करने की और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स यहाँ मिल जाता है। तो अगर कोई भी बैंक, और जो सबसे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं और अच्छा से नहीं कर पाओगे, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको फिर एचडीएफसी बैंक के लिए जाना चाहिए, जिसकी एंट्री बहुत ईजी होती है और आप इजीली उसे क्लियर भी कर लोगे। देखो यार, आईसीआईसीआई बैंक से अगर रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, पर मैं आप सबको यही बोलूँगा कि यार इंग्लिश में बोलना। और हाँ, अगर जीडी आपका क्लियर हो जाता है तो पीआई भी आपका सेम डे पर ही होगा। और बता देता हूँ यार दोस्तों, जीडी जितना आसान पीआई नहीं होता है। जीडी में अगर 10 लोगों का ग्रुप बना के लेके जाया जाता है आप लोगों को, और वहाँ से 4, 5 या 6 लोगों को भी सिलेक्ट किया जाता है, और किसी किसी ग्रुप में 1 या 2 को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसका रीज़न है कि यार लोग बोल नहीं पाते, अगर बोल भी देते हैं तो यार हिंदी में बोलते हैं, उसी कारण वहाँ पे आपको एचआर रिजेक्ट कर देगी। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। इंग्लिश ही आपको बोलना है, टूटा फूटा जैसा भी आप बोलो, लेकिन आप इंग्लिश में ही बात करो कॉन्फिडेंटली, और आप अपनी बात जरूर रखो, वहाँ गूंगे जैसा बैठे मत रहना, नहीं तो फिर आपको तुरंत ही वो रिजेक्ट कर देंगे। और जहाँ तक की आती है बैंकिंग, जो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा, वहाँ बेसिक आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में पूछेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से रहेगा कि रेपो रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, फिर बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि ये क्यों वो क्यों। फिर आपका देखो बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एचआर के ऊपर जितना डिपेंड करता है वो इस सब पे क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके लिए भी आप बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से रेडी करके जाना, उसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है आपके सिलेक्शन में। और आपको बताना चाहूँगा, पीआई का रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। पीआई का रिजल्ट आने में 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है, लेकिन जीडी का रिजल्ट तुरंत ही दे देते हैं वो, और उसके बाद आपका पीआई होता है। और बहुत लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होके जाना। और बिल्कुल यार दोस्तों, फॉर्मल पहन के जाना, कोई भी गलत तरीके का व्यवहार मत करना। और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा है सबका जेरॉक्स वगैरह ले जाना अच्छे से। और मैं, जो मेरे मन में एक डाउट था जब मैंने अप्लाई किया था कि क्या ओरिजिनल भी मुझे ले जाना होगा, तो यार ओरिजिनल ले जाने की कोई बात नहीं है, ओरिजिनल कोई नहीं चेक करते वहाँ पे। बस चाहते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहे, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो उसे आप जेरॉक्स करके दे सकते हो। बाकी दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं होता है, बस आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देते हैं, और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। खैर, बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो इसके बारे में, तो मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप जीडी प्रिपेयर कर सकते हो। वहां पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक पर। दूसरी बात है, मैंने इस पर एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसका भी मैं लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहोगे दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक जन जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का जो इंटरव्यू है वो सारा कुछ क्लियर किया है, उसका 1 साल का कोर्स किया है, उसके बाद 1 साल तक उन्होंने काम किया बॉम्बे में, उसके बाद उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक छोड़ दिया। तो मेरे जान पहचान में एक ऐसे इंसान है, अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, तो मैं उनका एक इंटरव्यू जरूर कंडक्ट करूंगा और फिर आप लोगों के लिए वो भी लेकर आऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में उस बारे में मेंशन कीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट है। खैर, अगर कोई और चीज जानना चाहते हो तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं हमेशा की तरह आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को फिर यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।